हेलो स्टूडेंट, आज आप हिंदी सेकेंड में चौथा लेसन पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संधि। संधि किसे कहते हैं? दो अणुओं के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। उदाहरण विद्याधन आलय विद्यालय। संधि कितने प्रकार की होती है? बच्चों यह देखिए, संधि 3 प्रकार की होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि देखिए, जहाँ 2 स्वर मिलकर नए रूप में बदल जाते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। उदाहरण रमाधन इस रमेश। दूसरा है व्यंजन संधि, जब कोई व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से मिलकर नया रूप धारण करता है तो इस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण जगत धन नाथ जगन्नाथ। तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण निधन कपट निष्कपट। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्ध संधि, नंबर 4 एड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि। बच्चों, अब हम स्वर संधि कैसे पहचानें? अगर आपके सामने कोई ऐसा शब्द लिखा हो जिसे हमें संधि जानना है, कौन सी ये संधि है, यह हमें कन्फ्यूजन रहता है। इसका एक मैं ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको आसानी होगी कि स्वर संधि के जितने भी भेद होते हैं उन अक्षरों को पहचानना। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, जैसा कि स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्रा लगती है। उदाहरण भानुदय परमात्मा देवालय। इसमें क्या है? बड़ी मात्रा है। दूसरा है गुण स्वर संधि, जहाँ पे एक मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण महेंद्र नरेश महोदय। इसमें क्या है? एक मात्रा का प्रयोग है। इससे आप जान जाएंगे अगर कहीं भी किसी शब्द में एक मात्रा का प्रयोग है तो आप यह जान जाइए कि यह गुण स्वर संधि है। तीसरा है वृद्ध स्वर संधि, जहाँ 2 मात्रा का प्रयोग होता है। वहाँ पे जैसे उदाहरण एकक सदैव महाऔषधि। इसमें क्या है? 2 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। जहाँ जिस शब्द में 2 मात्रा हो वहाँ पे यह जान जाइएगा कि वृद्ध स्वर संधि है इस शब्द में। चौथा है एड़ स्वर संधि, जहाँ पे य व र के पहले जो आधा शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एड़ स्वर संधि। उदाहरण जैसे इत्यादि। इत्यादि में क्या है? आधा शब्द है। प्रत्येक, प्रत्येक में भी आधा शब्द है। अत्यधिक, अत्यधिक में भी आधा शब्द है। अगर ऐसे शब्द हों जहाँ पे आधा शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ आप जान जाएंगे एड़ स्वर संधि है। 5वां है अयादि स्वर संधि, जहाँ पे ए ओ की मात्रा नहीं आती है। वह क्या होता है? जिस शब्द में ओ की मात्रा नहीं आती है वहाँ पे अयादि संधि होते हैं। अधिकतम यह 3 अक्षर के ही शब्द होते हैं। उदाहरण पवन नयन नायक धावक। जहाँ पे 3 अक्षर के शब्द हों वहाँ पे यह जान जाइएगा अयादि स्वर संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। बच्चों, यह तो आप जान गए कि संधि कैसे पहचानेंगे। इसका एक ट्रिक मैंने जो बताया, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से संधि को पहचान जाएंगे कि स्वर संधि क्या है। अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग और व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।